हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारी सर्विस नाउ एडमिनिस्ट्रेशन फुल कोर्स की सीरीज चल रही है। रिसेंटली अभी हमने अपने इंस्टेंस को ऑस्ट्रेलिया वर्जन में अपग्रेड भी कर दिया है। ठीक है, तो हमारा लास्ट वीडियो जो था वो था अबाउट फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस। तो हमने बहुत कुछ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सीखा, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें आई हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं। तो चलिए एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहले हम अपने टेबल में जाएंगे जो हमने बनाया है, डेमो पीडीआई। ये हमारा रिकॉर्ड है। चलिए शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड से जो हमने बनाई थी, एक्सप्लेन योर रोल। गो टू डिक्शनरी, यहीं पे वो है जो हमें शो करना है। इस रिकॉर्ड को अलग से भी खोल लेते हैं ताकि डेमो भी हो जाए साथ के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये फील्ड के ऑप्शन थे रीड ओनली में। यहाँ पे पहले तो केवल एक चेकबॉक्स होता था, लेकिन अब थोड़ी और सेटिंग्स आ गई। तो अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या रीड ओनली हट जाएगा अगर हम ऐसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैसेज आ रहा है डिस्प्ले रीड ओनली में, अलाउ क्लाइंट साइड मॉडिफिकेशन एंड फील्ड लेवल रिटर्न्स ट्रू एज वेल। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रही है कि क्या अगर हम ये करेंगे और यहाँ पे स्क्रिप्ट में कुछ लिखेंगे तो क्या हमारा रीड ओनली हट जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। रीड ओनली तो हमेशा रहेगा, लेकिन उसमें जो वैल्यू है उसको कौन कौन मॉडिफाई कर सकता है वो यहाँ पे आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। जो पहला ऑप्शन है इसके अंदर क्लाइंट स्क्रिप्ट और आपका एसीएल, दोनों में अगर आप वैल्यू मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। हमारे ऑप्शन में हमने रीड ओनली यहाँ पे ऑप्शन किया हुआ है। हमने यहाँ पे डिस्प्ले रीड ओनली सेव कर लिया और इस पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है। चलिए मैं आपको क्लाइंट स्क्रिप्ट दिखाता हूँ। ये है टेस्ट रीड ओनली मेरी क्लाइंट स्क्रिप्ट। इससे मैंने सिंपली कुछ नहीं है, ऑन चेंज पे मैंने क्या किया है, अपने इस फील्ड की वैल्यू में टेस्टेड लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सिंपल मैं टेस्टिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ऑन चेंज ऑफ प्रायोरिटी है, तो इसको एक बार रीलोड करते हैं। क्योंकि अभी देखिए ये रीड ओनली है, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे मॉडिफाई होगी अगर मैं प्रायोरिटी चेंज करता हूं। तो देखिए यहाँ पे टेस्टेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं। देखिए क्योंकि ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, अगर आप एसीएल से भी करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल और केवल क्लाइंट स्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन लेना पड़ेगा, क्लाइंट स्क्रिप्ट मॉडिफाइएबल। इसको अगर डाल के सेव करता हूँ, अब फिर इसको हम रीलोड करते हैं। चलिए हाई करता हूँ तो देखिए वैल्यू आ गई। ठीक है, आप एसीएल खुद बना के टेस्ट कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद चलते हैं थर्ड ऑप्शन, स्ट्रिक्ट रीड ओनली। अब ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्ट रीड ओनली में देखिए मैसेज आ रहा है ब्लॉक क्लाइंट साइड एज वेल एज फील्ड लेवल। मतलब यहाँ पे एसीएल भी ब्लॉक है और क्लाइंट साइड मॉडिफिकेशन भी ब्लॉक है। तो मैंने अगर इसको सेव किया, ये मेरी स्क्रिप्ट एज इट इज रहेगी। अब मैं इसको अगर रीलोड करता हूँ तो देखिए क्या होता है। जैसे ही मैंने प्रायोरिटी को चेंज किया, यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो मतलब यहाँ पे किसी तरह का मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, रीड ओनली का मतलब रीड ओनली, ना तो कोई इसको मॉडिफाई कर पाएगा ना कोई इसको चेंज कर पाएगा। तो यही तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे जिनको मैंने आपको समझा दिया, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम रेफरेंस फील्ड पे। रेफरेंस फील्ड्स के रिलेटेड भी कुछ नई चीजें आई हैं, उनको भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं। कॉन्फ़िगर डिक्शनरी, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये स्क्रिप्ट को मैं बंद कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब रेफरेंस में देखिए क्या है, रेफरेंस स्पेसिफिकेशन में एक नया बॉक्स आया है, वो है रेफरेंस स्पेसिफिकेशन एडिशनल कस्टमाइजेशन। जी हाँ, सबसे पहला है रेफरेंस की। देखिए ऑप्शनल नेम ऑफ यूनिक फील्ड टू बी यूज फ्रॉम द रेफरेंस टेबल। अब तक क्या होता था, जब भी हम किसी टेबल को रेफरेंस करते थे तो उसमें स्टोर क्या होता था, उस वैल्यू की सीसाइड स्टोर होती थी। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए मेंटोर में ओपी सिंह है। अब ये ओपी सिंह यूजर कैसे बना वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर फॉर द टाइमिंग ऐसे ही रखेंगे। अगर मैं राइट क्लिक करके इसका एक्सएमएल देखता हूँ तो देखिए उसमें क्या दिखता है। मेंटोर डिस्प्ले वैल्यू ओपी सिंह, और यहाँ पे ये सीसाइडी है। ये आउट ऑफ बॉक्स बिहेवियर है, लेकिन अब सर्विस नाउ ने आपको ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे सीसाइडी की जगह और कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। मतलब एक यूनिक वैल्यू जो आप चाहें वो यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। शर्त क्या है,
वो यूनिक वैल्यू मैंडेटरी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने वो वैल्यू कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, नहीं। अगर वो यूनिक वैल्यू मैंडेटरी होगी आपके टेबल में, तब यहाँ पे वो हमेशा दिखेगी, ताकि आपका डेटा करप्ट ना हो। वो आपके ऊपर है आप क्या डालेंगे। अब जैसे कि मैं यूजर टेबल को यहाँ पे रेफरेंस कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ईमेल डालता हूँ, ठीक है, ये मेरी ईमेल एक फील्ड है, राइट। यूजर टेबल के अंदर वही फील्ड जाएगी यहाँ पे, फील्ड का नेम। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड तो इसकी कोई ईमेल आईडी है नहीं, तो मैं यहाँ पे कोई और यूजर डालता हूँ, जैसे कि एलिन, ठीक है। इसको मैंने राइट क्लिक करके सेव कर दिया। अब देखिए, अगर हम आप जाएंगे इसकी एक्सएमएल पे तो क्या दिखता है, शो एक्सएमएल। तो यहाँ पे देखिए मेंटर डिस्प्ले वैल्यू एलिन, लेकिन यहाँ पे सीसाइडी की जगह आप क्या स्टोर हो रहा है, आप स्टोर हो रहा है यहाँ पे ईमेल आईडी। तो यहाँ पे ये चेंज सर्विस नाउ ने किया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, देखिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए। सीसाइडी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो हर बार मीनिंग नहीं देता है कोई, राइट। एक सिंपल अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग रहती है। लेकिन इन केस अगर आपकी कोई इंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है, उस केस में आप यहाँ पे उसकी यूनिक आईडी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यूनिक होनी चाहिए आईडी, कोई भी हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल यूनिक था तो वो हमने दिख गया। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग इसका यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यही था हमारा पहला ऑप्शन, जिसको कहेंगे रेफरेंस की। चलिए इसको हटा देते हैं। इसके बाद कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कास्केडिंग के लिए। देखिए कास्केडिंग का मतलब होता है, अगर आपने कोई वैल्यू रेफरेंस की है और ये रेफरेंस वैल्यू कहीं से डिलीट हो जाती है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, उस केस में पहले क्या होता था, पहले तो यहाँ पे खाली हो जाता था, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिखती थी। लेकिन अब क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे उसी को थोड़ा मैच्योरिटी के साथ यहाँ पे काम किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम क्लियर पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो इसको मैं सेव करूंगा। एक दो ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हम यूजर टेबल में जाएंगे। यहाँ पे वो यूजर ढूंढिए, यूजर का नाम था एलिन ब्लैक, एलिन रेबेका। ये एलिन रेबेका है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा यूजर को। डिलीट पे क्लिक कीजिए, तो यूजर डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे आके अगर देखेंगे, इसको रीलोड करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे। देखिए कुछ नहीं हुआ, हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया था क्लियर का, तो यहाँ पे वैल्यू क्लियर हो गई, ठीक है, जो कि पहले होता था। लेकिन अब दूसरी वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ, सेव करता हूँ। अब यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए डिलीट, तो देखिए क्या होता है। अब हमारा यूजर है यहाँ पे अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर ये वाला पहला वाला, इस पे क्लिक कीजिए, इसको डिलीट कीजिए, मतलब मैं रेफरेंस को डिलीट कर रहा हूँ। ये भी यहाँ पे नेम भी आ गया, डेमोपीडिया भी डिलीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कास्केडिंग में हमने बोला हुआ है, अगर इस पर्टिकुलर फील्ड का रेफरेंस डिलीट होता है तो बाकी चीजों को भी डिलीट कर दो। तो यहाँ पे इसलिए डिलीट हो जाएगा। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो ये रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। तो कास्केडिंग को थोड़ा और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। अब फाइनली एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं डेमोपीडिया में, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो हमारा डिलीट हो गया। और इसमें नाम देंगे हम लोग ऐसे ही कोई नाम। ऐसे में बहुत सारे यूजर डिलीट कर चुका हूँ अपने, ठीक है, सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ तब यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बाकी ऑप्शंस को आप ट्राई कीजिए, ओके। बाकी का क्या मतलब है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया, मैंने ऑप्शन दिया है रिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूजर है एलेक्जेंड्रो मास्कॉल। तो इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ, क्लिक ऑन डिलीट, डिलीट, तो देखिए यूजर डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहां पे रिस्ट्रिक्ट लगाया हुआ है। ये बोल रहा है डिलीटिंग अलेक्जेंडर इज नॉट अलाउड बिकॉज इट इज रेफरेंस टू द सेम रिकॉर्ड इन आवर टेबल, राइट। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया था, कास्केड में रिस्ट्रिक्ट लगाया था, जिसका मतलब होता है जब तक रेफरेंस का मेन रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा
तब तक रेफरेंस भी डिलीट नहीं हो सकता। तो वही एरर हमारी यहाँ पे आ गई। तो अब ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद फाइनल एक चीज देख लेते हैं, रेफरेंस फ्लोट। ये बहुत सिंपल है, इसमें यूआई से रिलेटेड है, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। इसके बाद डायनेमिक क्रिएशन, ये थोड़ा अच्छा है। अगर पहले क्या होता था, अगर यूजर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे, तो हमारे को नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाता था, राइट। जैसे कि अगर मैं फिलहाल करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो डिफॉल्ट बिहेवियर वही रहेगा। इसको रीलोड करें। अब यहाँ पे जैसे अ, राजा, एंटर मारिए, इनवैलिड रेफरेंस आ गया। लेकिन अब क्या होगा, अब ये डायनेमिकली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो नाम आप देंगे वो डायनेमिक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, राजा जी, ठीक है, एंटर मारिए। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आया है, अ न्यू रिकॉर्ड विद दिस वैल्यू विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। तो मतलब रेफरेंस अब अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक तरह से सही भी है, पर बहुत तरह से गलत भी है, ठीक है। अगर गलत वैल्यू आ गई तो वो आप कितने ऐसे फालतू के यूजर क्रिएट करेंगे। बट एनी हाउ, इसको जुडिशली आपको यूज करना है ये ऑप्शन। तो यहाँ पे ये राजा जी क्रिएट हो गया, आप इसका अकाउंट जाके देख सकते हैं, या फिर यूजर टेबल में चलते हैं। देखिए हमारा राजा जी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अपडेटेड से शॉर्ट कीजिए, ये आ गए राजा जी। इसी तरीके से ओपी सिंह जी भी बने थे। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि ये दोनों यूजर क्यों बने हैं, कैसे बने। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, यही कुछ चीजें जो रिसेंटली मैंने देखी, मैं सोचा आपको समझाऊं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। हमारा जो दोस्तों कोर्स चल रहा है, इसमें इसी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। इसी तरीके से सिंपल क्लैरिटी के साथ हम एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये तो केवल एडमिन है, इसके बाद हम लोग बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लाएंगे, जैसे एसेट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट का कोर्स, बिजनेस एनालिस्ट का कोर्स, जितने भी सर्विस नाउ के रोल्स हैं उन सबसे रिलेटेड कोर्सेज इसमें आने वाले हैं। तो आपको बस क्या करना है, मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप लीजिए इस चैनल की। मेंबरशिप के बाद आपको बहुत फायदा होने वाला है। ओके, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।